जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप लोग सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 7वें अध्याय का 3रा श्लोक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कल से आगे तो आप लोग सुनेंगे कि कल से आगे तो कहते हैं कि दूसरी बात, माया का यह बड़ा अटपटा खेल है कि संजोग जन्य जो भी सुख हैं वह आते तो भगवान की सत्ता से हैं, किंतु मनुष्य उन्हें अज्ञानता से विषयों में से आते हुए मान लेता है और संजोग जन्य विषय सुख में ही उलझ कर रह जाता है। आंख और रूप के, जिह्वा और स्वाद के, कान और शब्द के, नाक और गंध के, त्वचा और स्पर्श के संजोग में मनुष्य इतना उलझ जाता है कि वास्तविक तत्व ज्ञान पाने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए तत्व ज्ञान पाना या परमात्मा को पाना कठिन लगता है, वरना परमात्मा जैसा सुलभ दुनिया में और कुछ भी नहीं है। अगर परमात्मा प्राप्ति इतनी सुलभ है तो फिर विश्व में परमात्मा को पाए हुए लोग ज्यादा होने चाहिए। करोड़ों मनुष्य परमात्मा को पाए हुए होने चाहिए और कोई बिरला ही परमात्मा प्राप्ति से वंचित रहना चाहिए। किंतु होता है बिल्कुल विपरीत। तभी तो भगवान कहते हैं कि हजारों यत्न करने वालों में कोई बिरला ही मुझे तत्व ज्ञान से जानता है। हाँ, जय श्री कृष्ण। तो हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही सिद्धि के लिए यत्न करता है और सिद्धि मिलने पर वही रुक जाता है, वही संतुष्ट हो जाता है और सिद्धि मिलने पर अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होने पर मनुष्य में तत्व ज्ञान की जिज्ञासा हो सकती है, किंतु मनुष्य अंतःकरण की शुद्धि में ही रुक जाता है। अंतःकरण की शुद्धि से होने वाले छोटे मोटे लाभों से ही संतुष्ट हो जाता है। अंतःकरण से पार होकर तत्व ज्ञान की ओर अभिमुख होने के कारण उत्सुक नहीं बनता, तत्व को पाने का अधिकारी नहीं हो पाता। जय श्री कृष्ण। स्वल्प पुण्यमताम राजन विश्वासो नयो जायते, अतः यत्न करने पर जब बुद्धि शुद्ध हो जाए और शुद्ध बुद्धि में मैं कौन हूँ यह प्रश्न उठे एवं बुद्ध पुरुषों का संग हो, तभी मनुष्य तत्व को पाने का अधिकारी हो सकता है। तत्व को पाए बिना सारे विश्व का राज मिल जाए तब भी व्यर्थ है। और जिसके पास भोजन के लिए रोटी का टुकड़ा ना हो, पहनने को कपड़े ना हो और रहने को झोपड़ा भी ना हो, फिर भी यदि वह तत्व को जानता है तो ऐसा पुरुष विश्वात्मा होता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं की तो भगवान राम और लक्ष्मण भी पैर चंपी करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो
कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसको पाए बिना मनुष्य कंगाल है, जिसको पाए बिना मनुष्य का मनुष्य जन्म व्यर्थ है, जिसको जाने बिना सब कुछ जाना ही तुच्छ है, जिससे मिले बिना सबसे मिलना व्यर्थ है, ऐसा परमात्मा सदा सर्वथा तथा सबसे मिला हुआ है और आज तक उसका पता नहीं। यह परम आश्चर्य है। मछली शायद पानी से बाहर रह जाए, किंतु मनुष्य तो परमात्मा से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो सकता है। मछली को तो पानी से बाहर रहने पर पानी के लिए छटपटाहट होती है, किंतु मनुष्य को परमात्मा के लिए ऐसी छटपटाहट नहीं होती। क्यों? मनुष्य एक क्षण के लिए भी परमात्मा से अलग नहीं होता, इसलिए शायद उसे परमात्मा के लिए छटपटाहट नहीं होती होगी। अगर एक बार भी उसे परमात्मा प्राप्ति की तीव्र छटपटाहट हो जाए तो फिर वह उसे जाने बिना रह भी नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। तो कल हम आप लोगों के साथ आगे चौथा श्लोक और 5वां श्लोक शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब तो करते नहीं, बहुत कम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण।